जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा उन्मनी मुद्रा। तो उन्मनी मुद्रा को आपने अच्छे से सुना और समझा। तो आइए भक्तों, आज हम करौली सरकार से समझते हैं सांभवी मुद्रा। इसके पहले हम चर्चा करेंगे, सांभवी मुद्रा समझने से पहले हम चर्चा करेंगे करौली सरकार से कि जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है वह क्या होती है। देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ मूर्ति नहीं होती है, वह एक ईश्वर होता है, क्योंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है मतलब वह मूर्ति जीवित होती है, वह मूर्ति जीवित अवस्था में होती है। तो आइए भक्तों, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो करौली सरकार हमें बताते हैं कि जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही आप में भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है और होगी। करौली सरकार बताते हैं कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी हां भक्तों, जो देवी देवताओं की, ईश्वर की मूर्तियां होती हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही सारे पूजन और बहुत ही सारी कार्यविधि उसमें करनी पड़ती है, तब जाके उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है और तब जाके वह मूर्ति पूजने काबिल होती है। तो करौली सरकार बताते हैं जैसा कि उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसा ठीक प्राण प्रतिष्ठा आप में भी हो सकती है और आप में भी होगी। क्योंकि ईश्वर की जो मूर्ति होती है उसमें तो बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आप में जीवन में प्राण प्रतिष्ठा होना एक बहुत ही सरल कार्य है और यह संभव है। यह भी संभव है। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, तो करौली सरकार आज आपको बता रहे हैं यह संभव है सांभवी मुद्रा से। तो आइए समझते हैं सांभवी मुद्रा क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, सांभवी मुद्रा के हमें क्या क्या फायदे हैं। तो सांभवी मुद्रा, सांभवी क्या है? सांभवी है शंभु का स्त्रीलिंग शक्ति। शंभु का स्त्रीलिंग शक्ति जान लीजिए तो सांभवी कहा गया, उसे शंभु मुद्रा नहीं कहा गया। अब इसे शंभु मुद्रा क्यों नहीं कहा गया, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि शंभु इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि शंभु क्रिया नहीं करते, वह अक्रियाशील है। अब समझिए सांभवी मुद्रा कैसे होती है, इसको कैसे करना है। तो आइए समझिए सांभवी मुद्रा कैसे होती है, इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आराम से बैठना है। जी हां, करौली सरकार कहते हैं कि सांभवी मुद्रा करने के लिए हमको सबसे पहले आराम से बैठना है और बैठने के बाद में ना तो श्वासें बहुत ही तेज अंदर भरनी है और ना ही बाहर निकालनी है। सामान्य रूप से जो हमारे शरीर की क्रियाविधि के द्वारा जो सांसें आ रही हैं, बस उन्हीं सांसों को बाहर और अंदर करना है। और आराम से बैठने के बाद आपको मात्र रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। तो भक्तों, रीढ़ की हड्डी जरूर सीधी करें और रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद अब मुद्रा आपकी कैसी होगी? आपकी मुद्रा ऐसी होगी, ना तो आंखें बंद करनी है और ना ही खोलनी है। अब कई सारे भक्त सोच रहे होंगे कि यह कैसी मुद्रा है, ना तो आंखें बंद होनी है ना खोलनी है। तो भक्तों, यह बहुत ही आसान है और संभव है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, उन्मनी मुद्रा में आपने समझा था कि आंखें, दोनों आंखों से आपको ऊपर की ओर देखना है। जो आपकी दोनों आंखें हैं उनसे आपको ऊपर की ओर देखना है। तो इस मुद्रा में क्या करना है? इस मुद्रा में आधी आंखें खुली होंगी और आधी आंखें बंद होंगी। तो क्या करना है? हमें आराम से बैठना है, आराम की मुद्रा में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और आराम से श्वास को, जैसे कि श्वास जा रही है वैसे जाने देना है और जैसे आ रही है वैसे आने देना है। आपको बल का प्रयोग करके सांस को खींचना और फेंकना नहीं है। आराम मुद्रा में बैठना है, आसान मुद्रा में बैठना है। आसान मुद्रा मतलब ज्ञान मुद्रा।
तो भक्तों जान लीजिए यह ज्ञान मुद्रा क्या है। अब यह ज्ञान मुद्रा क्या है तो यह देखिए, यह करौली सरकार बताते हैं कि क्या आपको मालूम है हमारे हाथों की उंगलियां किसका प्रतीक है। जी हाँ, जो ज्ञान मुद्रा होती है वह अंगूठे से उंगलियों को स्पर्श करके लगाई जाती है। तो करौली सरकार हमें बताते हैं कि क्या आपको मालूम है हमारी उंगलियां किसका प्रतीक हैं। तो आइए करौली सरकार से समझिए, यह जो हमारा अंगूठा है यह अग्नि का प्रतीक है और पहली उंगली वायु का प्रतीक है, दूसरी उंगली आकाश का प्रतीक है, तीसरी उंगली जल का प्रतीक है, चौथी उंगली पृथ्वी का प्रतीक है। तो आधी खुली आंखें और आधी बंद आंखों से आपको देखना है। तो आधी खुली आंखें और आधी बंद आंखों से बिल्कुल सीधे बीच में देखना है। जी हाँ, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठिए, आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा और यह करते करते आप धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। अब आप समझेंगे, अब आप कहेंगे कि यह लुप्त होना क्या है। तो करौली सरकार हमें समझाते हैं कि जब इस आप मुद्रा में बैठेंगे, तो जब इस ज्ञान मुद्रा में बैठ के आप इस शांभवी मुद्रा को करेंगे तो धीरे धीरे आप लुप्त हो जाएंगे, आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि जो ऊर्जा का भाव है वह आपको स्वयंभू बना सकता है। जी हाँ, स्वयंभू मतलब शंभू से मिला सकता है, शिव जी से मिला सकता है, त्रिनेत्र पर जाकर आपकी ऊर्जा को एक नया आयाम दे सकता है। जो आपकी त्रिनेत्र से बहने वाली ऊर्जा है उससे आपका एक आकार कर सकता है, आपको एक आकार दे सकता है। जी हाँ, यह अलौकिक अनुभव क्या है? तो इस अलौकिक अनुभव को आप ऐसे समझ सकते हैं, करौली सरकार बताते हैं कि इस अलौकिक अनुभव का तात्पर्य ईश्वर से है, शंभू से है। तो आप चेतना के आगे जा सकते हैं, पराचेतना में आपका पहुंचना हो सकता है और आप वहां पर पहुंचकर ओम नमः शिवाय बोल के मुद्रा समाप्त कर सकते हैं। तो भक्तों आपने समझा कि इसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर आप शांभवी मुद्रा करते हैं तो कितनी सारी चीजें, कितने सारे लाभ आपको इस शांभवी मुद्रा से मिलने वाले हैं। तो करौली सरकार ने जैसा हमको समझाया है इसमें कई सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि हर एक विधि का, हर एक पूजन का एक साइंटिफिक रीजन होता है, वह भी आपको समझा दिया है। तो भक्तों मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आगे के वीडियो भी आप इसी तरीके से पसंद करते रहेंगे और मैं भी आपको करौली सरकार के नए नए वीडियो, नई नई जानकारी आपको देता रहूंगा। तो भक्तों मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ